मेरा बचपन बड़े बड़े हॉल और गूंजती हंसी के सपनों से भरा था। मुझे एक ऐसे घर की तलाश थी जो जिंदगी और इतिहास से भरा हो। एक ऐसी जगह जहां मेरे बच्चे समय के कैनवास पर अपनी कहानियां लिख सके। जब हमें आखिरकार वो पुराना महल मिला, हरे भरे लॉन और सरसराते पेड़ों के बीच, मुझे लगा कि मेरे सपने हकीकत बन गए हैं। ये परफेक्ट था, या मुझे ऐसा ही लगा था। घर लंबा था, एक पुराने जमाने का शानदार मॉन्यूमेंट। इसकी आर्चेड विंडोज जैसे देखती हुई आंखें सदियों के राज छुपाए हुए थी। एक बड़ी सीढ़ी ग्रैंड फोये में थी, जो हमें इसकी हिडन डेप्थ्स एक्सप्लोर करने के लिए बुला रही थी। मेरे अंदर एक्साइटमेंट और थ्रिल दोनों थे। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक लेगेसी था जिसका इंतजार था। पहले कुछ हफ्ते प्योर ब्लिस थे। स्टेन्ड ग्लास विंडोज से सूरज की किरणें आती थी, पॉलिश्ड वुडन फ्लोर्स पर रंगीन पैटर्न्स बनाती थी। ऊंची छत वाले कमरों में हंसी गूंजती थी जब मेरे बच्चे माया और रोहन महल को अपना प्लेग्राउंड बना लेते थे। मेरे हस्बैंड डेविड और मैं उनकी खुशी में खुश थे। हमारे दिल कंटेंटमेंट से भरे थे। हमें आखिरकार अपना घर मिल गया था। लेकिन हमारे नए पैराडाइज के किनारे एक साया था, एक पुराना पीपल का पेड़ जिसकी फैली हुई ब्रांचेस घर की तरफ लंबी डरावनी उंगलियां जैसी थी। ये बड़े से गार्डन के कोने में खड़ा था। इसका तना पुराना और नाल्ड था। लोकल्स इसके मिस्टिकल पावर्स की कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाज में डर और रेवरेंस था। मैंने उनकी कहानियों को अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर दिया। फिर भी जब भी मेरी नजर इसके इंपोजिंग सिलुएट पर पड़ती, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। हमारी नई जिंदगी की शांति धीरे धीरे बड़ी ही चालाकी से टूटने लगी। अजीब घटनाएं हमें परेशान करने लगी। पहले तो सबटल, जैसे हवा में फुसफुसाहट। रात में दीवारों से बेआवाज फुसफुसाहट आती थी। उनकी आवाजें एकदम समझ से बाहर होती थीं। दरवाजे बिना किसी वजह के खुलते और बंद होते थे। चीजें गायब हो जाती और अनएक्सपेक्टेड जगहों पर फिर से दिखाई देती थीं। एक शाम जब मैं माया को उसके एंटीक बेड पर सुला रही थी, मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। मैं घूम गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कमरा खाली था। माया ने डर से अपनी आंखें बड़ी करके मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी, मैंने कुछ देखा, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे यकीन दिलाया कि यह सिर्फ उसका वहम था, लेकिन मेरे मन में भी बेचैनी का बीज बोया गया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजीब घटनाएं बढ़ती गई। ताजे लिलीज से भरा एक फूलदान गिर गया, 1000 टुकड़ों में बिखर गया। हवा में एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास होने लगा। एक दिन रोहन दौड़ता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। उसने दावा किया कि उसने पीपल के पेड़ के पास एक साये जैसी आकृति देखी, जिसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। उसकी आवाज इंसानों के रोने जैसी लग रही थी। मैं करवटें बदलती रही। मेरा दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भर गया। लोकल्स ने पीपल के पेड़ के बारे में जो कहानियां सुनाई थी, जिन्हें मैंने पहले आसानी से इग्नोर कर दिया था, अब मेरे डर में घर कर रही थी। डर एक जहरीले सांप की तरह हमारे दिलों के चारों ओर लिपट गया, हर गुजरते दिन के साथ, और कसता गया। महल का कभी सुकून देने वाला सन्नाटा अब एक बोझ बन गया था। मैंने अपने बच्चों में बदलाव देखना शुरू कर दिया। उनकी हंसी, जो कभी घर में एक कांस्टेंट मेलोडी होती थी, अब घबराहट भरी खामोशी में बदल गई थी। माया अकेले सोने से मना कर देती थी। उसका छोटा सा शरीर कंबल के नीचे कांपता था। फिर चोटें लगने लगी। डेविड ग्रैंड स्टेयरकेस पर गिर पड़ा, जिससे उसका एंकल मुड़ गया। माया गार्डन में खेलते समय एक इनविजिबल बैरियर से टकरा गई, जिससे उसके माथे पर एक गहरा घाव हो गया। हर घटना के साथ पीपल के पेड़ की ऑमिनस प्रेजेंस मेरे दिमाग में बड़ी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नाल्ड ब्रांचेस में रहने वाली एंशिएंट एंटिटी ताकतवर होती जा रही थी। उसका बुरा प्रभाव हमारी जिंदगी में फैल रहा था। मजबूर होकर हमने एक्शन लेने का फैसला किया। हमने लोकल पंडितों से सलाह ली। उनकी प्रार्थनाओं और रिचुअल से थोड़ा सुकून मिला। आखिरकार मैंने डेविड के सजेशन के लिए हां कर दी। हम पीपल का पेड़ काट देंगे। ऐसा लगा जैसे हम किसी अननोन एंटिटी के खिलाफ कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन हमारा डर हमारी हिचकिचाहट से ज्यादा था।
जिस रात पेड़ गिरा वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। जैसे ही कुल्हाड़ी एंशंट तने पर लगी, हवा में एक अननेचुरल एनर्जी सी महसूस हुई। रात में एक खौफनाक चीख गूंजी, उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिससे जमीन हिल गई। जब धूल बैठ गई तो हमने डेविड को एक गिरी हुई ब्रांच के नीचे बेहोश पाया। उसका शरीर टूटा हुआ था। तभी मुझे पता चल गया कि हमने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जिसे हम वापस नहीं कर सकते। हम अगले दिन महल छोड़कर चले गए। हमारा जाना जल्दबाजी में और बिना किसी सेरेमनी के था। घर की ग्रैंडर, जो कभी इतनी अट्रैक्टिव थी, अब घुटन भरी लग रही थी। जैसे ही हम दूर जा रहे थे, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख पाई। उस रात की याद, वो खौफनाक चीख और डेविड के मैंगल्ड शरीर का दृश्य एक ऐसा जख्म था जिसे सहना मुश्किल था। कुछ लोग मुझे अंधविश्वासी कह सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमने उस घर में जो अनुभव किया वो असली था। एक ऐसा अंधेरा जो हमारे साथ एक कफन की तरह चिपक गया था। हमने महल को पीछे छोड़ दिया होगा, लेकिन उस गर्मी की घटनाओं ने हमारी आत्माओं पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। पीपल के पेड़ के विस्परिंग शैडोज में रहने वाली एंशिएंट पावर की एक कांस्टेंट याद, और शांत पलों में जब हवा पेड़ों से सरसराती है, मैं अभी भी वो खौफनाक चीख सुनती हूँ। एक ऐसी रात की चिलिंग इको जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती।